श्री भरत जी महाराज राज्यपाट को छोड़ करके, राज्यपाट अपने पुत्र भरत जी के पुत्र का नाम सुमति था। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और सुमति को राजा बना करके जंगल में चले गए। मौन दिए सुनो भागवत। जंगल में गए, अनेक दिन तक भगवान का जाप मंगल कामना किया करते थे, मंत्र आदि का जाप करते थे, पूजन करते थे। एक छोटी सी पर्ण कुटिया, एक छोटो घास फूस की कुटिया बनाई, वहां रहा करते थे नदी के तट पर। एक दिन अचानक से नदी में पूजा के निमित्त जल लेने के लिए गए। वहां क्या देखा? एक गर्भवती हिरणी के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, सिंह। और सिंह का तो भोजन हिरण है। शेर जंगल का राजा है, शेर भूखा है और भूखा शेर हिरण के पीछे दौड़ा हुआ है। हिरण के गर्भ को धारण किया हुई वह हिरणी भागे जा रही प्राणों की रक्षा को लेकर, जितना संभव हो सके बचने का प्रयास कर रही है। और दौड़ते 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 वह हिरणी नदी के तट पर जाकर के पहुंच गई। जल का प्रवाह तेज है। हिरणी मन ही मन सोच रही, मैं छलांग लगाऊं, उस पार मैं जा पाऊं कि ना जा पाऊं। और कहीं मैं ना जा पाई और मैं जल में गिर गई तो आगे खाई है, मेरी मृत्यु निश्चित है। और पीछे यदि मैं छलांग न लगाऊंगी तो बिना छलांग लगाए मुझे शेर खा जाएगा। इसलिए हिरणी ने निश्चय किया छलांग लगाने का और जोर से छलांग लगाई। जोर से छलांग लगाने के कारण पेट में दबाव पड़ा, प्रसव की पीड़ा हुई और हिरणी का गर्भपात हो गया। वो छोटा सा गर्भ जो हिरणी के पेट पर था, वह गर्भ नदी पर गिर गया। बेचारी हिरणी तो पार हो गई, लेकिन प्रसव की पीड़ा से उस पार जाकर के वह भी मर गई। नहीं बचा पाई प्राणों को और ना बचा पाई अपने गर्भ में पलने वाले उस बालक को। श्री भरत जी महाराज ये दृश्य नदी के तट पर बैठ करके देख रहे थे। भरत जी के मन में दया आई और जल में बहते हुए उस हिरण के बच्चे को भरत जी महाराज ने जल से बाहर निकाल दिया। विचार करने लग गए कि यह बेचारा जन्म लेने से पूर्व भी इसके ऊपर काल था और जन्म लेने के बाद भी इसके ऊपर काल ही था। और बच तो गया, मैंने इसकी रक्षा तो कर ली, लेकिन आगे भी इसका भविष्य काल ही काल है। क्यों? इसकी मां मर गई है, कौन दूध पिलाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? और जंगल में सिंह असहाय इस बच्चे को खा जाएंगे। संत स्वभाव होने के कारण श्री भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को आश्रम ले आए और आश्रम ला करके श्री भरत जी महाराज नरम नरम घास खिलाते, पालने लग गए उस हिरण के बच्चे को। आश्रम में पालते पोसते धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा होने लग गया। और भरत जी महाराज जो आश्रम में पूजा पाठ करने में मन लगाते थे, उसमें अब आधा मन कहां लगाने लग गए? कुथाए श्री बादशाह के। जब तक बच्चा नहीं था तब तक मन कहां लगता था? भगवान में। इसीलिए कहा वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से मन को हटाओ। और भगवान भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लगने लगा। पूजा करते, हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, चलने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिरण का बच्चा भागा तो आरती की थाल छोड़ करके आरती भूल जाते, हिरण के बच्चों को खोजने निकल जाते, कहीं कोई शेर खा जाएगा तो।
क्यों? क्योंकि जन्म से पाला तो मोह हो गया। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म से पालती है तो उससे प्रेम होता है कि नहीं? श्री भरत जी महाराज ने प्रथम दिन से हिरण को पाला पोसा तो मोह हो गया। और आपको पता है, एक दिन आ गया, कौन सा दिन? जिस दिन का ना आप इंतजार करते हो ना हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जानो कौन दिन? जानो तुमरा? जब आपको लेकर जाया जाएगा और क्या बोला जाएगा? बोलो होरी। कहने बोलले नहीं तुमरा, बोलो होरी। कोनो दिन मने भाबले आमी जखन मरी जाबो की होबे आमार संगे? क्या होगा आपके साथ? मृत्यु का कोई इंतजार नहीं कर रहा है। सूर्यास्त होने के बाद सुबह जगने का इंतजार हम कर रहे हैं। सुबह जगने के बाद रात के सोने का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन जीवन के बीतने के बाद मृत्यु का इंतजार हम में से कोई नहीं करता है। इसलिए एक संत कहा करते हैं, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। डोली मतलब समझ गए ना? अर्थी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। मृत्यु का इंतजार नहीं है। लेकिन हम लोग घर में कोई भी काम करते, मेरे माइक का आवाज डाउन हो गया, बढ़ाओ, बड़ा गले में जोर लग रहा है, पूरा बढ़ाओ। हाँ, डाउन नहीं हो। हम लोग किसी भी चीज का मुहूर्त निकालते हैं। घरे पूजा আছে, ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাছে যাব, ঠাকুর মুহূর্ত বের কই দাও। বাচ্চা হইছে, নামকরণ জন্য মুহূর্ত বের কই দাও। ঘরে বিয়া আছে, मुहूर्त बेर कई दो। कोई भी काम करते हैं उसके लिए क्या निकालते हैं? मुहूर्त। कौन अच्छा मुहूर्त है, कौन खराब मुहूर्त है, और अच्छे मुहूर्त में हम लोग काम करते हैं। लेकिन पता है, हमारी आपकी मृत्यु का मुहूर्त भगवान निकाल चुके हैं, हमको नहीं पता। इसलिए समय के प्रभाव को समझो। बड़ा सुंदर भजन है, क्या कहते हैं? फेन सा फिर क्यों पसरा है यहाँ, फेन सा फिर क्यों पसरा है यहाँ,
ये मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी खाली कराली जाएगी, कोठरी खाली कराली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा जय हो। ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। ये जहां हम रह रहे हैं ना, আমরা বলি তো আমাদের ঘর, बाकी ये किराया का घर है। अब बोलो कैसे? তোমার বাবা, যাদের বাবা আছে ওরা তো ঠিক, বাকি তোমার দাদু আছে কি চলে গেল? দাদুর বাবা আছে কি চলে গেল? दादू दादू अच्छे की चली गए लो, जो आया वो जाएगा। यदि तुम्हारा होता तो तुम रुकते ना। जैसे होटल में पैसा दिया कि हम 5 दिन रहेंगे, 5 दिन पैसा दिले तुमरा, और 5 दिन होने के बाद होटल का स्टाफ आएगा, बोलेगा भैया आपका पैसा पूरा हो गया, कमरा खाली कीजिए। यदि आपने और 2 दिन रुकना है तो उसको 2 दिन का पैसा देना होगा। पैसा दे दिया तो रुकने दिया, और आप यदि पैसा नहीं दोगे तो आपका बोरिया बिस्तर उठा करके दरवाजे फेंक देगा, चलो निकलो यहां से, पूरा हो गया। वैसे ही भगवान ने हमारी ये होटल की व्यवस्था है, किराया का घर है। जब तक जितना किराया हमने पेड किया है तब तक हमको रहना होगा, नहीं तो भगवान एक दिन यमदूत को भेजेंगे और ये कोठरी खाली हो जाएगी, कोई नहीं रहा है यहाँ। इसीलिए कहा सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया। सिकंदर बड़ा राजा हुआ, लोग कहते थे सिकंदर जैसे कोई जीत नहीं सकता था, जहां जहां गया जीतते हुए आगे बढ़ा। लेकिन आज सिकंदर भी हमारे बीच में नहीं रहा, इसीलिए कह रहे हैं सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सिर सिकंदर का यहीं पर रह गया। मरते दम रुकमान भी ये कह गया, मरते दम रुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी हर किस न टाली जाएगी, ये घड़ी हर किस न टाले जाएगी। कौन सी घड़ी? ये मरने वाली घड़ी, इसको कोई नहीं टाल सकता है। न मैं टाल सकता हूं अपने मरने को, न मैं टाल सकता हूं आपके मरने को। इसीलिए कह रहे हैं ये घड़ी हर किस न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाले जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली गाइए आप लोग भी। उठा ले जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। राधा रमन मेरो राधा रमन। 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 मेरो राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। ओ राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमन। प्यारे राधा रमन मेरो राधा रमन। हो जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ले जाएगी। ओ जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ले किसी को नहीं पता कब उठ जाएगा, इसलिए बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अभी समय है, बच जाओ। भरत जी को पता नहीं चला, काल आ गया भरत जी के दरवाजे। भरत जी हिरण को भोजन करा रहे हैं और जब काल भरत जी के प्राणों का हरण करने लगा तो भरत जी के मन में आया, मेरे मरने के बाद इस हिरण को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन रक्षा करेगा। मेरे मरने के बाद सिंह हिरण को खा जाएगा। তোমরা যে চিন্তা করো না, আমার চলে যাওয়ার পরে আমার বেটাকে কে দেখবে, আমার নাতিনাকে কে দেখবে। যেমন তোমার বাবা দাদু চলে গেছে, তোমাকে কে দেখছে, वैसे तुम्हारे पुत्र नाती को देखेगा। जन्म देने वाला भगवान जगन्नाथ सबको भोजन की व्यवस्था वही करता है, हम आप तो केवल माध्यम हैं। और भरत जी महाराज ऐसा सोचते रह गए, विचार करते रह गए, विचार करते करते मृत्यु हो गई। और पता है भगवान का भजन तो खूब किया, लेकिन अंतिम समय में हिरण का ध्यान रखा तो मुक्ति नहीं हुई, हिरण योनि में जन्म हो गया। इसलिए कहते हैं रोज भगवान का भजन करो और भगवान से कुछ मांगो ना मांगो, लेकिन भगवान से ये जरूर मांगो, ठाकुर যখন আমার অন্তিম শ্বাস ছাড়বে শরীর থেকে তোমার আমি নাম করব, আমি তোমার নাম করতে পারি, এত সামর্থ্য আমাকে দিবে। जब इस शरीर से अंतिम श्वास निकल रहा होगा, भगवान मैं आपका नाम भजन कर सकूं, इतनी मति बुद्धि और शरीर में सामर्थ्य दीजिए। কেন অন্তিম সময় তো ঠাকুরের নাম মনে আসে নাই, আর মরে যাওয়ার